हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पैराडाइज लोस्ट बुक पढ़ रहे हैं। बुक 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब आता है इस एपिक का क्लाइमैक्स, यानी कि बुक 9, जहाँ पर फॉल डाउन हुआ था, जहाँ पर मैनकाइंड का टेम्पटेशन हुआ था। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बुक 9 स्टार्ट होती है। मिल्टन जो है फाइनल इन्वोकेशन वो करते हैं। जॉन मिल्टन कहते हैं कि अब जो है मुझे अपना नोट्स चेंज कर लेना चाहिए। मुझे जो है अपना नोट्स अब ट्रेजिडी की ओर ले जाना चाहिए, यानी कि अब जो है ट्रेजिडी होने वाली है। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरी जो थीम है, मेरी जो एपिक की थीम है, वो जो है होमर और वर्जिल के एपिक की थीम से ज़्यादा हीरोइक है। जो एपिक होमर, वर्जल और स्पेंसर ने लिखे हैं, जो मार्टेल एपिक्स लिखे हैं उन्होंने, मेरी थीम उन सबसे ज़्यादा हीरोइक है। अब वो अपने आगे की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सूरज छिप गया है, रात हो गई है और सैटर्न जो है बिना डरे वापस लौट आता है। उसको जो है गए हुए 1 वीक हो चुका है, यानी कि 1 वीक के बाद वो दोबारा वापस आता है। एक रिवर होती है जो कि रेमर अंडरग्राउंड बहती है, यानी कि जो कि नीचे की ओर बहती है और फिर वो पैराडाइज में फाउंटेन्स के रूप में निकलती है। तो सैटर्न जो है उस रिवर का ही यूज़ करके ईडन गार्डन में वापस आ जाता है। जब वो ईडन गार्डन को देखता है तो वो कहता है कि ये अर्थ जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन मैं इसको एंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि जितने भी ये ब्यूटीफुल चीज़ें हैं ये सब जो है मुझे और ज़्यादा मैड कर रही है, और ज़्यादा जो है मुझे गुस्सा वो दिला रही है। मैं जो हूँ दूसरों को उतना ही माइजरेबल बनाना चाहता हूँ जितना कि मैं हूँ। दूसरों को भी मैं उतना ही दुखी कर देना चाहता हूँ जितना कि मैं हूँ। किसी को भी खुश न मैं नहीं रहने दूंगा। उसके बाद जो है वो सुबह होने का इंतज़ार करने लगता है। सूरज निकलता है। एडम और ईव जो है बाहर आते हैं। आज जो है ईव एडम से कहती है कि क्यों न हम अपना जो लेबर है, अपना जो हम परिश्रम है, काम है, उसको हम डिवाइड कर लेते हैं और अलग अलग जो है आज हम अपना काम करते हैं, क्योंकि जब हम साथ में काम करते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिल पाता। एडम कहते हैं कि लेबर कोई इतनी बड़ी डील नहीं है, इतना बड़ा जो काम नहीं है कि हम रेस्ट नहीं कर सकते, हमें इसे ईजी लेना चाहिए। लेकिन ईव कहती है कि नहीं, आज तो है हम अलग अलग ही काम करेंगे। तो एडम कहता है कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो हम ऐसा ही करेंगे। एडम यहाँ पर बोलते हैं कि सॉलिट्यूड समटाइम्स इज़ बेस्ट सोसाइटी, कि कोई बात नहीं, कभी कभी सॉलिट्यूड भी अच्छा होता है। लेकिन एडम जो है वो वरीड भी हैं, क्योंकि राफेल जो है उनको वॉर्न करके गए थे। तो एडम जो है ईव को रिमाइंड कराते हैं कि उन्हें साथ में ही काम करना चाहिए। वो सैटर्न के बारे में जो है उन्हें वॉर्न करते हैं और कहते हैं कि हमें साथ में ही काम करना चाहिए। तो ईव कहती है कि मैं बहुत अपसेट हूँ, क्योंकि तुम्हें मुझ पर डाउट्स है, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। तो एडम कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारी एबिलिटी पर कोई डाउट नहीं है। मुझे पता है कि तुम जो टेम्पटेशन होगा उसको रेसिस्ट कर दोगी। तुम जो यानी कि जो प्रलोभन अगर तुम्हें दिया जाएगा तो तुम उसे नहीं मानोगी, तुम उसको जो है ख़त्म कर दोगी। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही डिसऑनरेबल होगा अगर तुम्हें अकेले टेम्पटेशन को सफ़र करना पड़े। तो ईव कहती है कि टेम्पटेशन कोई बुरी चीज़ भी नहीं है, टेम्पटेशन एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये प्रूव करेगी कि मैं और तुम कितने स्ट्रॉन्ग हैं और सैटर्न कितना एविल है। यानी कि इस चीज़ से यही साबित होगा कि हम लोग कितने स्ट्रॉन्ग है, कि हम लोग रेसिस्ट कर सकते हैं टेम्पटेशन को, और सैटर्न कितना एविल है कि वो कुछ भी कर सकता है अपनी विश को पूरा करने के लिए। एडम कहते हैं कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं नहीं चाहूँगा, तुम्हारी इच्छा के अगेंस्ट नहीं जाऊँगा। अगर तुम मेरे साथ आज काम नहीं करना चाहती तो ठीक है, तुम अकेले काम कर लो। ईव कहती है कि ठीक है, मैं नून तक वापस आ जाऊंगी, मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगी, दोपहर तक या उसके कुछ टाइम बाद तक मैं वापस आ जाऊंगी। और वो ये भी कहती है कि सैटर्न एक प्राउड फो है, यानी कि एक वो जो है प्राउड दुश्मन है हमारा, और वो डेयर नहीं करेगा कि वो मुझसे मैसअप कर सके, क्योंकि मैं जो हूँ वीक हूँ। तो वो किसी वीकर सेक्स से मैसअप करने का अटैम्प्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो मुझे अटैम्प्ट करेगा तो उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो बहुत ज़्यादा शेमफुल होगी। तो और इसीलिए जो है वो मेरे सामने नहीं आएगा। सैटर्न जो है बसेस पे बैठा हुआ ईव का वेट कर रहा है। उसने जो है एक सरपेंट का रूप ले लिया है, क्योंकि उसने अब सोचा था कि मैं अब एक सरपेंट के रूप में ही जो हूँ ईव को टेम्प्ट करूँगा। वो एक सांप के रूप में बसेस में बैठा हुआ है और वो होप कर रहा है कि किसी तरह जो है मुझे ईव अकेले मिल जाए, और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है जब वो दूर से ईव को आते हुए देखता है, और वो भी अकेला।
सैटर्न जब ईव को देख रहा है तो वो बहुत ही सुंदर है। सैटर्न देखता है कि ईव तो बहुत सुंदर है, और कुछ क्षण के लिए सैटर्न जो है अपनी हेटनेस भी भूल जाता है ईव की ब्यूटी को देखकर। लेकिन फिर वो अपने आप को कंट्रोल करता है और अपने आप से कहता है कि नहीं, मुझे अपने हेट और रिवेंज के बारे में नहीं भूलना है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। वह ईव के सामने चला जाता है, ईव के पास जो है वो मूव करने लगता है, और वो जो है अपराइट होकर वॉक कर रहा है, ना कि अपनी पेट पर वो क्रॉल कर रहा है। यानी कि वो एक सरपेंट बना हुआ है, लेकिन वो क्रॉल करके उसके पास नहीं जाता, बल्कि वो वॉक करके जाता है। उसके बाद जो है वो कुछ नॉइस करता है, वहाँ पर शोर करता है, ताकि ईव जो है उसको देख सके। ईव जो है, ईव की अटेंशन पाने के लिए वो कुछ नॉइस करता है, लेकिन ईव नोटिस नहीं करती, क्योंकि उसे तो आदत है। बिकॉज़ वहाँ पर तो बहुत सारे जो है पशु पक्षी ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो ईव को कुछ अलग सा महसूस नहीं होता। इसीलिए फिर वो दोबारा कोशिश करता है। इनफैक्ट जिस ग्राउंड पर वो चल रही थी वो उसको लिक भी करता है, लेकिन जब उसे लगता है कि ईव उस पर ध्यान नहीं दे रही, तो एट लास्ट वो उससे बातें करने लगता है। सैटर्न उससे बोलता है, यानी कि सरपेंट जो बना हुआ है वो सरपेंट के रूप में ही वो बोलता है कि तुम तो बहुत सुंदर हो, और कोई भी तुम्हें देखता रह जाए, तुम इतनी सुंदर हो। केवल एडम ही नहीं, जो भी तुम्हें देखेगा वो तुम्हें देखता ही रह जाएगा। ईव जब देखती है कि एक सरपेंट बातें कर रहा है, तो वो बोलती है कि उसे सरप्राइज़ होता है, तो वो उसे कहती है कि मुझे नहीं लगता था कि एनिमल्स बातें कर सकते हैं। ऐसे कैसे हो गया कि तुम बातें कर सकते हो, क्योंकि एनिमल्स तो बातें ही नहीं करते, तुम कैसे बोल रहे हो? तो सैटर्न बोलता है कि पहले मैं भी जो हूँ दूसरे एनिमल्स की तरह ही डम्ब हुआ करता था, मैं भी नहीं बोल पाता था। लेकिन फिर मैंने एक ट्री को देखा जिसकी फ्रूट्स बहुत ही सुंदर दिखाई देते थे, और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने कुछ फल खा लिए। और ये जो है एक बहुत ही मेरे साथ बड़ा चमत्कार हो गया, क्योंकि तभी से जो है मैं बातें कर सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ, और मैं रीज़निंग भी कर सकता हूँ, यानी कि मैं तर्क वितर्क भी कर सकता हूँ। ईव ये बातें सुनकर बहुत ही सरप्राइज़ होती है, और वो उस सरपेंट से कहती है, यानी कि वो सैटर्न से बोलती है कि वह कौन सा पेड़ है, मुझे भी उस पेड़ के पास ले जाओ। तो सैटर्न जो है उसकी बातें सुनकर खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी तो विश पूरी होने वाली थी, और वो जो है उसे ट्री ऑफ नॉलेज के पास ले जाता है। ईव जब ट्री ऑफ नॉलेज को देखती है तो कहती है कि मुझे इस पेड़ के फल खाना अलाउ नहीं है। इस पेड़ पर फल है, लेकिन मेरे लिए तो यह एक फ्रूटलेस है, यानी कि हालांकि इस पेड़ पर फ्रूट लगे हुए हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये फ्रूटलेस है। तो सैटर्न देखता है कि ये इतनी जल्दी जो है मेरे प्रलोभन में नहीं आ रही, मुझे जो है कुछ और करना पड़ेगा। तो वो जो है उसके चारों ओर घूमने लगता है, जैसे ओरेटर घूमते हैं ना, जैसे मतलब ओरेटर अपनी स्पीच देते हुए, जो ग्रीक एनिसेंट के ओरेटर थे वो बातें करते हुए घूमते थे, तो इसी तरह जो है वो उसको इन्फ्लुएंस करने लगता है अपनी बातों से। वो उसके चारों ओर घूम घूम कर अपनी बातें कहने लगता है। वो बोलता है कि ये फ्रूट तुम्हें नहीं मारेगा, इस फ्रूट से तुम्हारी डेथ नहीं होगी, मेरी ओर देखो, मैंने भी इसे खाया है, और मैं अभी बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल फ़ाइन हूँ। और जिस फ्रूट को मैं खा सकता हूँ, मेरे जैसा एक बीस्ट खा सकता है, एक जानवर खा सकता है, उसे तुम क्यों नहीं खा सकती? और इनफैक्ट अगर तुम इसे खा लोगी तो गौर तो तुम्हारी एडमायर ही करेंगे, तुम्हारी बोल्डनेस को देखकर, क्योंकि ये इसे खाना जो है तुम्हें और ज़्यादा स्मार्टर बना देगा, तुम जो है बहुत स्मार्ट हो जाओगी। गौर को लगेगा कि तुम तो उनके जो डेथ का थ्रेट थे उनसे भी नहीं डरी, तो गॉड जो है तुम्हारी एडमायर ही करेंगे, गॉड तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इस तुम्हें हर्ट करने से कोई जस्ट नहीं होगा, कोई न्याय नहीं होगा। अगर उन्होंने मना किया है कि तुम ये फल ना खाओ, तो वो सिर्फ इसलिए मना किया है ताकि तुम जो है लो रहो, नीचे रहो और इग्नोरेंट रहो, अज्ञान रहो, यानी कि इसीलिए जो है गॉड ने तुम्हें मना किया है। इसलिए नहीं मना किया कि तुम्हें डेथ आ जाएगी, तुम मर जाओगी, और अगर तुम इस फ्रूट को खा लेती हो तो तुम बिल्कुल गॉड जैसी बन जाओगी, तुम गॉडेस बन जाओगी, और तुम्हारे जो है बहुत क्लियर विज़न तुम्हारा हो जाएगा, तुम चीज़ों को जो है बहुत क्लियरली देख पाओगी, जैसे कि मैं अब देख रहा हूँ। और जो गॉड ने बोला है कि इस फ्रूट को खाने से डेथ आएगी, तो उस डेथ का मतलब ये है कि जो तुम्हारा ह्यूमन नेचर है तुम इसे उतार दोगी, और तुम जो है एक गॉड लाइक बन जाओगी, भगवान की तरह ही तुम बन जाओगी, गॉडेस की तरह तुम बन जाओगी। इसीलिए जो है इस फ्रूट को खा लो। तो सैटर्न बड़े ही उसे कहता है कि ईव फ्रीली टेस्ट, यानी कि मुक्त होकर, फ्री होकर इस फ्रूट को टेस्ट करो, यह तुम्हें जो है क्लियर विज़न देगा, तुम्हारी जो रीजनिंग की शक्ति है उसको बढ़ा देगा, और तुम्हें नॉलेज देगा, ना कि तुम्हें डेथ देगा। ईव जो है सैतन की बातों में आ जाती है, और उस वक्त लंच का टाइम भी होने वाला था और उसे भूख भी लग रही थी, और जब वो उन फ्रूट्स की तरफ देखती है तो ऐसा लगता है कि बहुत ही वो सुंदर हैं,
और वो अपने आप को रोक नहीं पाती उसको खाने से। इनफैक्ट वो फ्रूट को तोड़ती है। वो सिर्फ फ्रूट से कहती है कि तुम बहुत ही पावरफुल हो, क्योंकि तुमने एक सरपेंट को इतनी पावर दे दी, तो मैं खाऊंगी तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पावर मिल जाएगी। और क्योंकि तुम जो हो फॉरबिडन हो, तो इसीलिए मेरी इच्छा और बढ़ रही है कि मैं तुम्हें खाऊं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो चीज़ें हमें मना कर दी जाती है कि ये नहीं खाना है या ये नहीं तुम्हें जानना है, तो हमारी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है कि ऐसा क्यों है, हमें ऐसा क्यों नहीं करना है। जो चीज़ हमें मना की जाती है हम वही करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह ईव कहती है क्योंकि क्योंकि मुझे मना किया गया है कि मैं तुम्हें ना खाऊं, तो इसीलिए मेरी डिज़ायर और बढ़ रही है कि मैं तुम्हें खा लूं। और फिर मैनकाइंड को ही क्यों नॉलेज डिनाइड है, यानी कि मैनकाइंड को ही मना क्यों है कि वो नॉलेज ले। और जब इसने सरपेंट के साथ इतना वंडर कर दिया है, तो फिर मुझे इसे खाना अलाउ क्यों नहीं है। क्या डेथ केवल मैनकाइंड के लिए बनी है। तो इतना कहकर जो है वो फ्रूट्स को तोड़ती है और फ्रूट वो खा लेती है। जैसे ही वो फ्रूट खाती है तो नेचर जो है, प्रकृति हिल जाती है, क्योंकि ईव ने जो है डेथ को खा लिया था। अब वो जो है जब वो फ्रूट खाती है तो वो कहती है कि ये फ्रूट तो बहुत ही प्रीसियस था, जितने उसने अब तक फ्रूट खाए हैं उन सब में जो है ये बहुत ज़्यादा मीठा था, बहुत ज़्यादा ये प्रीसियस था। और वो जो है डेली इसकी प्रशंसा किया करेगी। वो वोव लेती है, वो कसम खाती है कि मैं डेली जो हूँ तुम्हारे लिए गीत गाया करूँगी तुम्हारी प्रशंसा में, और जो मैं डेली तुम्हें खाया करूँगी। मैं डेली जो है इस फ्रूट को खाऊंगी जब तक कि मैं वाइस नहीं बन जाती, जब तक मैं बहुत ज़्यादा वाइस नहीं हो जाती, जब तक मैं इस फ्रूट को खाती रहूँगी। लेकिन फिर वो सोचती है कि एडम का क्या, क्या मुझे उसे बता देना चाहिए। अगर उसने ये फ्रूट नहीं खाया तो क्या होगा, और मैं मर गई तो एडम तो नई ईव मिल जाएगी एडम को। तो वो डिसाइड करती है कि नहीं, मैं उसे बताऊंगी और मैं उसे भी ये फ्रूट खिलाऊंगी। अब हमें एडम को दिखाया जाता है। एडम जो है एक छोटा सा जो है गार्लैंड ईव के बालों के लिए बुन रहा है। फिर वो देखता है कि बहुत देर हो गई ईव नहीं आई, तो वो ईव को ढूंढने के लिए जाता है। और इवेंचुअली वो उसे देखता है कि ईव तो ट्री ऑफ नॉलेज के पास खड़ी है। ईव जब एडम को देखती है तो वो बहुत सारे फ्रूट्स लेकर उसके पास दौड़ती हुई आती है। और वो एडम से कहती है कि एडम, ये जो ट्री है ये वैसा नहीं है जैसा हमें बताया गया था। ये कोई मृत्यु नहीं लाता, बल्कि इसने तो मेरी आंखें खोल दी है। वो एडम को बताती है कि मैंने ये फ्रूट खाया है और सरपेंट ने भी ये फ्रूट खाया था, और सरपेंट जो है इस फ्रूट को खाकर बोलने लगा। तो वो एडम को कहती है कि तुम भी कुछ खा लो। एडम उसकी बातें सुनकर शॉक हो जाता है, और उसका जो ब्लड था वो बिल्कुल कोल्ड हो जाता है, यानी कि उसका खून एकदम ठंडा हो जाता है। उसके हाथ में जो गार्लैंड था वो गिर जाता है, और वो अपने आप से कहता है, हाउ आर दो लोस्ट, हाउ ओन ए सडन लोस्ट, आई कांट बिलीव इट। वो अपने आप से कहता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता, ईव तुमने ये क्या किया। तुमने जो है सडनली तुम लॉस्ट हो गई हो, तुमने जो है बहुत गलत काम कर दिया है। लेकिन मुझे भी ऐसा करना पड़ेगा, आई हैव डूम्ड टू, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं ईव के बगैर नहीं रह सकता। और ना ही मैं जो हूँ उसे अकेले सफ़र करके देख सकता हूँ, यानी कि वो अकेली सफ़र करे, वो अकेली कष्ट सही, ये भी मैं नहीं देख सकता। वो अपने मन में ये बातें सोचता है। फिर वो ईव से कहता है कि तुमने तो बहुत ही बोल्ड थिंग किया है, तुमने तो बहुत ही बोल्ड कार्य किया है। हाँ, इस बात से ये क्लियर हो गया है कि इस फ्रूट को खाने से जो है वे दोनों गॉड की तरह बन जाएंगे। और गॉड हमें नहीं मार सकते, क्योंकि गॉड जो है अपने फर्स्ट मेड क्रिएचर्स को नहीं मारेंगे। और अगर वो हमें मारेंगे तो उन्हें जो अपना वर्ल्ड है इसको भी अनक्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। एडम और ईव के ऊपर ये वर्ल्ड डिपेंड करता है, और एडम ईव के लिए ही ये वर्ल्ड बनाया गया है। तो अगर गॉड हमें मारेंगे तो उनको अपना वर्ल्ड भी अनक्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि एडम जो है ईव से बहुत प्यार करता था, तो इसीलिए जो एडम जो है जो डाउनफॉल उनका हुआ था वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि वो ईव के साथ ही डाउनफॉल उसका होगा। यानी कि अगर ईव का डाउनफॉल होता है तो एडम भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। ईव कहती है कि मैंने जो सोचा था तुम्हारे बारे में तुम तो बिल्कुल वैसे ही हो। तुमने कन्फर्म कर दिया है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ सब सही है। और फिर वो जो है सैटन की लैंग्वेज में ही, जैसे सैटन ने ईव को कहा था कि ईव फ्रीली टेस्ट, तो वो भी एडम को कहती है एडम फ्रीली टेस्ट। और इसके बाद जो है ईव एडम को एक हेल्दी पोर्शन दे देती है उस फ्रूट में से एक हेल्दी पोर्शन जो है एडम को दे देती है। एडम उसे खा लेता है, और जैसे ही एडम खाता है अर्थ फिर से हिलने लगती है। बिजली की आवाज़ें सुनाई देती है, और कुछ जो है रेन ड्रॉप्स भी गिर जाती है, यानी कि कुछ बारिश भी होने लगती है। अब जब उन दोनों ने वो फ्रूट खा लिया था,
तो उसके बाद जो है वो पहली बार जो है जो लव उनकी आँखों में था अब वो नहीं होता, बल्कि उनकी आँखों में लस्ट दिखाई देता है। लव जो उनका प्योरेस्ट लव था वो लस्ट में चेंज हो जाता है और वो जो है सेक्स करते हैं कुछ टाइम के लिए, उसके बाद वो सो जाते हैं। फिर जब वो उठते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो है अनरेस्ट हैं अभी भी। फ्रूट जो है एक बिल्कुल ड्रग की तरह था जिसने उन्हें एक नशा सा करा दिया था और वो एक हैंगओवर की तरह उठते हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि वो हैंगओवर हो चुके हैं। फिर वो रियलाइज़ करते हैं कि वो तो नेक्ड हैं, उन्होंने कुछ नहीं पहना हुआ है। और एडम जो है ईव से कहता है कि उस सरपेंट ने झूठ बोला था और हमने तो अपनी इनोसेंस को ही खो दिया। फिर वो सजेस्ट करता है कि हमें कुछ ढूँढना चाहिए ताकि हम अपने प्राइवेट पार्ट्स को कवर अप कर सकें। फिर वो कुछ फिग लीव्स ढूँढते हैं और उनसे अपने प्राइवेट पार्ट को वो कवर करते हैं। उसके बाद वो बैठ जाते हैं और वो रोने लगते हैं और उनके चेहरे पर जो है हम उनके अंदर उनके चेहरे पर काफ़ी जो है पैशंस आने लगते हैं, जैसे एंगर, हेट, जो कि अब तक नहीं उनके अंदर था। अब वो सारे जो फीलिंग्स हैं एंगर की, क्राइंग, हेट की, वो सब उनके अंदर आने लगती है। एडम कहते हैं ईव को कि ये तुम्हारी गलती है, अगर तुम मेरी बात मानती और सुबह के समय घर पर ही रहती तो ऐसा नहीं होता। ईव कहती है कि ये इतनी जल्दी हुआ, मुझे समझ ही नहीं आया। वो जो सरपेंट था वो बहुत ही पर्सुएसिव था, उसने मुझे बहुत जल्दी प्रलोभित कर लिया, उसकी बातों में मैं आ गई। मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। उसके बाद जो है पूरा दिन वे एक दूसरे को एक्यूज़ करते रहते हैं, एक दूसरे को वो ब्लेम करते रहते हैं। और यहाँ पर जो है बुक 9 ख़त्म होती है।